क्वेश्चन संख्या 13। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ AB बराबर 5 सेंटीमीटर DE बराबर 3 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो त्रिभुज हो गया हमारा एबीसी, दूसरा त्रिभुज डीईएफ। डीईएफ दोनों त्रिभुजों में समरूप पदार्थ है AB बराबर 5 सेंटीमीटर DE बराबर 3 सेंटीमीटर और एक का क्षेत्रफल दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल डेल बराबर है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल क्या होगा। तो देखें, दो समरूप त्रिभुजों में यदि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो उनमें संगत भुजाओं के अनुपातों का वर्ग कर देंगे, वही उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो यदि हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज दूसरा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा, इसमें संगत भुजा कौन सी AB का वर्ग बटा में इसमें संगत भुजा DE का वर्ग। AB का वर्ग 5 का वर्ग 25, 3 का 9 और एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 50 बटा में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, यह हमें निकालना था, बराबर 25 बटा 9। 25 से कट गए 2 बार। इसको आगे बढ़ाते तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल हमारे पास 9 गुणा 2 यानी कितना आता, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन 13 में डी। क्वेश्चन संख्या 14। नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ जहां AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 9 सेंटीमीटर, CE बराबर CE नहीं है DE बराबर 8 सेंटीमीटर। तो FD का मान क्या होगा। करें इस क्वेश्चन को। एक तो त्रिभुज है हमारे पास ABC, दूसरा त्रिभुज DEF
दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप में तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। ए बी 4, बी सी 6, सी ए 9, डी ई है 8, तो एफ डी का मान ज्ञात कीजिए। 4 का दुगुना कर सकता है भाई 8, तो ए सी इसका दुगुना 9 का दुगुना 18 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन 14 में बी। 15 नंबर, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में कोण ए बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण आर और कोण सी बराबर कोण पी हो तो निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है। संबंध है तो उसमें से सत्य कथन क्या है, यानी हमें समरूपता का नामकरण करना है। तो दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया हमारा ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। जिस क्रम में इनकी समरूपता है उसी क्रम में हम इनका नामकरण करेंगे। एक जो है वो बराबर है क्यू की, तो त्रिभुजों का नामकरण ए समरूप, और यहाँ पर त्रिभुज पहले कौन सा क्यू स्टार्ट होगा। फिर बी समान है आर के, डबल कर दिया मैंने, बी समान है आर के, तो बी लिया तो इधर आर। लास्ट इसमें सी समान दे रखा है, ट्रिपल कर दिया, सी के, सी पी के समान है, तो सी को पी की जगह पर, ये नामकरण आएगा। ए बी सी क्यू आर पी, सी ऑप्शन 15 में सी। 16 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों एबीसी तथा पीक्यूआर में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, CA बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया AB, दूसरा त्रिभुज है PQR। दोनों त्रिभुजों में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8, CA बराबर 12, PQ बराबर 9, तो PQR का परिमाप क्या होगा। समरूप हैं, देखें संगत भुजाओं का 6 का दे रखा है, इसमें 9, यानी 6 को हमने गुणा कर दिया 6,
3/2, 1.5 से गुना किया, बचा दिया 18/9। इसी प्रकार इसका परिमाप भी वही क्रम में गुना होगा। तो परिमाप त्रिभुज का परिमाप हम निकालते हैं त्रिभुज का, कौन से त्रिभुज का, एबीसी का। 12, 8, 20 और 26 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप भी 26 का 1.5 गुना, 13 या 39 सेंटीमीटर होगा। डी ऑप्शन 16 में डी 17 नंबर।